नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामलाल प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो पर। देखिए, आज मैं हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य ये डॉक्टर पूर्णचंद्र टंडन की पुस्तक से कुछ रचनाएं लिया हूं, जिन्हें हम देखेंगे समझेंगे। अक्सर यह रचनाएं जो यूजीसी नेट द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है नेट की, तो उसमें पूछे जाते रहे हैं। महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न हैं जो आपके सामने हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डॉक्टर पूर्णचंद्र टंडन की पुस्तक से यह जो आपके सामने पीडीएफ है या जो पेज है वो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इसी को पढ़ रहे हैं, इसी पर आज हम अध्ययन करेंगे, यानी कि इसी को आज मैं आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम क्रमशः इसी पुस्तक की सारे विधाओं की रचनाओं को हम लेकर के उपस्थित होंगे आगामी दिनों में। तो यह पुस्तक हम पूर्ण करेंगे। इसके बाद फिर मैं कुछ आपके सामने एक आध और पुस्तकों का अध्ययन लेकर के आऊँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कई पुस्तकों में बहुत सारे मतभेद आपको देखने के लिए मिलते हैं, और उन मतभेदों को दूर करने के लिए मैं अपना जो मेरा नोट्स है स्वयं का, उसे मैं लेकर के जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तो वहाँ पास आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार जो सर्वमान्य कथन हैं वो क्या हैं, और हमें परीक्षा की दृष्टि से कैसे प्रश्नों का हमें चयन करना चाहिए, कैसे उत्तरों का हमें चयन करना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हीं के द्वारा जो संकलित रचनाएं हैं उनका आज हम अध्ययन करते हैं, यानी कि जो आदिकालीन रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे बीच में एक रचना आपके सामने देखिए, श्रवकाचार। अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछी जाती रही है रचना, श्रवकाचार किसकी है, तो इसके रचनाकार देवसेन है। श्रवकाचार जो रचना है उसकी अगर हम बात करें तो 933 ईस्वी में इसे माना जाता है कि यह रचना 933 ईस्वी में रची गई। और इसके जो लेखक हैं वो देवसेन हैं, जो कि एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इस रचना में, यानी कि श्रवकाचार जो रचना है, इसमें 250 दोहे हमको देखने के लिए मिलते हैं। 250 जो दोहे हैं वो श्रावक धर्म पर आधारित हैं, यानी कि श्रावक धर्म का इनमें प्रतिपादन हुआ मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा और अगर महत्वपूर्ण इसमें देखें तो यह भी हम देख सकते हैं कि जो जैन धर्म है उसमें जो श्रावक शब्द है उसका जो प्रयोग होता है वह गृहस्थ जीवन के लिए इसका प्रयोग होता है। और डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना इसको मानी है, किसको, श्रवकाचार को। तो यहाँ से कई प्रश्न इसके स्पष्ट हो जाते हैं श्रावकाचार को लेकर के, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिए, ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो दोहा कोश। दोहा कोश श्रहपा द्वारा रचित रचना है। और अगर हम दोहा कोश की बात करें तो दोहा कोश के जो दोहा कोश है उसमें अगर बात करें दोहा कोश में, तो उसमें हमको श्रहपा यानी कि श्रहपाद ही उन्हीं को कहा जा सकता है, उन्हीं को हम सरोज वज्र नाम से भी जानते हैं, और हम राहुल वज्र के नाम से भी हम श्रहपा को ही जानते हैं। तो श्रहपा और लिलीपा और कढ़ैपा, इन 3 कवियों की इसमें रचनाएं दोहा कोश में संकलित हैं। और इसे का जो संपादन है वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया।
यह हमको याद में रखना है। श्रहपाद या श्रहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगर बात की जाए हिंदी के प्रथम कवि माने जाने में, तो यह जो है वो राहुल संस्कृत्यायन इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। 1769 ईस्वी में यह आते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर दोहा कोश और श्रहपा को लेकर के याद रखें तो यहीं से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे चलते हैं और देखते हैं भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो शालिभद्र सूर्य की है। शालिभद्र सूर्य जो हैं वो इसके रचनाकार हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा ये जो हमारे सामने रचना है ये हम इसको देखेंगे। इसके बाद जो अगली रचना है परमात्म प्रकाश है। परमात्म प्रकाश को अगर देखें तो परमात्म प्रकाश जो है वो जोइंदु की रचना है। योगसार को देखें तो योगसार जोइंदु की रचना है। इन्हें हम इनके लेखक के नाम और इन रचनाओं को अगर देखें तो यहीं से ये रचनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए जो वर्ण रत्नाकर है वो ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वह ज्योतिषर ठाकुर की रचना है, यह इसमें याद रखना है। इसके बाद भाषा सर्वेक्षण डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन की रचना है। इसके बाद उक्ति व्यक्ति व्याकरण जो है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये पहला ग्रंथ माना जाता है, मतलब कि व्याकरण का। तो उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो दामोदर शर्मा की रचना है। अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद्र की रचना है। चंदन बाला रास आगसु की रचना है। पौमचर्यु की अगर बात करें तो पौमचर्यु ये स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू इसके रचनाकार माने जाते हैं। और अगर इसी को हम बात करें स्वयंभू की अगर बात करें तो इसको स्वयंभू ने अपनी जो पौमचर्यु है, पौमचर्यु की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे कि पौमचर्यु ये अपभ्रंश की रामायण मानी जाती रही है। अपभ्रंश की रामायण पौमचर्यु को कहा जाता है, यह इसमें याद रखना है। जो पौमचर्यु है उसे हम अपभ्रंश की रामायण कहते हैं। अगर स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को स्वयं देसी भाषा कहा है। ये स्वयंभू के बारे में आप इसमें रखिएगा, याद रखिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो स्वयंभू है वो 8वीं सदी के आसपास विद्यमान थे, ऐसा माना जाता है। अगर हम स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र बात करें तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, क्योंकि यह मतलब अधूरा रहा और जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था पौमचर्यु को। पौमचर्यु में 12,000 श्लोक हैं। 12,000 श्लोक इसमें हैं। पौमचर्यु में 12,000 श्लोक हैं और इनमें 5 कांड हैं एवं 90 संधियां हैं। इनमें 83 संधियां स्वयंभू के द्वारा रचित हैं तथा शेष जो 7 संधियां हैं उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा लिखी गई हैं। तो पौमचर्यु के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम अध्ययन इसका कर रहे हैं। शब्दानुशासन हेमचंद्र की पुस्तक है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की पुस्तक है, उसे आप याद रखिए। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की है। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की है। राय कुमारचर्यु पुष्पदंत की है। इसके बाद जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूर्य की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूर्य की है। इसके बाद आगे देखें, संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। खुमार रासो दलपति विजय की है।
इसके बाद परमाल रासो जगनी की है, जिसे आल्हा छंद भी कहा आल्हा के रूप में भी इसे जाना जाता रहा है। इसके बाद रणमल छंद की बात करें तो श्रीधर की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। चर्यापद की बात करें तो सवरपा की है। रेवंत गिरी रास की बात करें तो विजय सेन सूर्य की है। और इसके साथ ही गाथा सप्तशती की बात करें तो हॉल की है। और विजयपाल रासो नल्ह सिंह की रचना है। करकंड चरित कन कामर मुनि की रचना है। कीर्तिलता सभी लोग जानते हैं, विद्यापति की रचना कीर्तिलता है। कीर्तिलता जो है वो आपको याद रखना है कि ये विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। इसमें कीर्तिलता की अगर बात करें तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताखा कीर्ति सिंह की चर्चा की गई है। और एक उनकी पुस्तक है कीर्ति पताखा, जिसमें शिव सिंह की वीरता की और उदारता का चित्रण किया गया है। ये दोनों अवहट्ट की रचना मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पास आपके सामने अभी कीर्ति लता और कीर्ति पताखा की मैं बात कर रहा हूँ। विद्यापति इनकी रचनाओं में जो संस्कृत की हैं उसमें भू परिक्रमा बहुत ही प्रसिद्ध रही है और पुरुष परीक्षा ये बहुत ही प्रसिद्ध रही है। मैथिल में भी इनकी रचना है, जैसे पदावली, यह बहुत प्रसिद्ध रही है। गोरक्ष विजय इनका एक नाटक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है तथा जो पद्य भाग है वो मैथिल में है। तो यहाँ से विद्यापति के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो ऋठमेढ़ चर्यु ये स्वयंभू की रचना है। महापुराण चर्यु पुष्पदंत की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की है। जसहर चर्यु पुष्पदंत की है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। राउलबेल रोड़ा कवि की है। और हरिचरित्र लालचदास की रचना है। नल दमयंती कथा व्यास कवि की रचना। बेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज की रचना मानी जाती है। बीसलदेव रासो नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वी रास जो रासो है वो चंद्रवरदाई की रचना है। इसमें अगर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें, जो कि आपकी रचना पृथ्वी राज रासो है, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह एक तो महाकाव्य है। इसमें जो श्लोक है ना वो 16,306 श्लोक संकलित हैं, जिसमें से 68 छंद इसमें हैं। कुल छंदों की बात करें तो 68 इसमें छंद हैं। यह इसमें समझ के रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुखी संवाद कहकर पुकारा है। डॉक्टर बोल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। और उसी समय विवाद खड़ा हो गया था कि यह प्रमाणित है या अर्ध प्रमाणित है या अप्रमाणित है रचना। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से यह कहा है कि यह रचना किस प्रकार की है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे कि किस विद्वान ने किस रूप में कहा कि यह रचना प्रमाणित है या प्रमाणित है या अप्रमाणित है। डॉक्टर बच्चन ने तो यहाँ तक लिखा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ऐसा उन्होंने कहा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इनके जो महत्वपूर्ण कुछ जो पृथ्वीराज से संबंधित आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो जरूर याद रखिए। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह कथन चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के लिए
प्रसिद्ध है, यानी चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता रहा है कि दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था एवं उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इसलिए कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। कर्नल टॉड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है और चंद्रवर दाई जो हैं वो 26 छंद के कवि माने जाते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पास कहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात किया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूरा जाली ग्रंथ माना है, यानी कि जो पृथ्वीराज रासो है उसे जाली ग्रंथ कह करके संबोधित किया, या कहना चाहिए कि समीक्षा की, आलोचना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सर्वमान्य तथ्य मुख्य रूप से यह है कि जो पृथ्वीराज रासो है वो अर्ध प्रमाणित रचना मानी जाती रही है। इसके बाद प्रकृति प्रकाश की बात करें तो वरुरुचि की रचना है। पंच पांडव चरितरास की बात करें तो शालिभद्र शूद्र की रचना है। स्थूलिभद्र रास जिन धर्म सूर्य की है। दब्य साहब प्यास देवसेन की है। दंगैवे पुराण भीम कवि की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। खलिक बारी अमीर खुसरो की है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा। अमीर रासो सारंगधर की रचना है। हिदायतनामा ख्वाजा बंदा नेवाज की रचना है। ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ की रचना है। दो सुखने अमीर खुसरो की रचना है। और अक्षर दुकोपदेश डुम्बिका की रचना है। योगचर्या भी डुम्बिका की है, डुम्भिपा की है। और लघुने चक्र देवसेन की है। नेमिनाथ रास सुमति गढ़ी की है। पुरुष परीक्षा, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जब विद्यापति का चर्चा हम कर रहे थे, तो ये जो रचना है वो विद्यापति की है, संस्कृत में लिखी हुई भू परिक्रमा। आदि पुराण पुष्यदंत की रचना है। आदि पुराण पुष्यदंत की रचना है, याद रखिए। और उत्तर पुराण पुष्यदंत की रचना है। और गोरख बोध भी गोरखनाथ की रचना। तो कुल मिलाकर के छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किए। और आदिकालीन जो रचनाएं हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण एक पुस्तक है जिसका नाम हिंदी और भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, ये डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की पुस्तक है, उसमें जो दिया गया रहा आदिकालीन रचनाएं, वो मैं लेकर के आज उपस्थित हुआ आपके सामने। कुछ मैंने जो समीक्षा हो सकी मेरे से वो मैंने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में आते हैं उनकी मैंने थोड़ा सा समीक्षा भी की है। बाकी नाम आप लोग याद रखिए, नाम हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। सीधे सीधे नाम ही पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये यूजीसी नेट के साथ साथ अन्य राज्यों में होने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं या टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, जो केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं हैं, तो कोई भी टीचिंग से संबंधित जो शिक्षण से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यह वीडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हम लोगों की तैयारी में। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। पुनः हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। एक सूचना और मैं देना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें ये पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए, वो एपी स्टडी हिंदी नेट जेआरएफ करके एक नेट जेआरएफ लिख लीजिएगा। उसमें एक आपको टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ वगैरह वो वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी मित्रों का, आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अध्ययन जारी रखें। ओके, नमस्कार।